बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाने लगे हैं मूली के पराठे। तो इसके लिए मैं गंदम का आटा ले लूँगी। मेरे पास चक्की का आटा है तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा मैदा शामिल करूँगी। गंदम का आटा 1 कप के करीब है और मैदा हाफ कप के। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर लूँगी, अबाउट हाफ टी स्पून। फिर इसमें मैं 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल करूँगी। इसे अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। की जगह आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को गर्म होना चाहिए। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह गूंद लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह गूंद लेंगे। गूंदने के बाद हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। हमारा आटा गूंद चुका है। अब चलते हैं मसाले की जानिब। मूली के पराठों का मसाला बनाने के लिए हमें 1 अदद मूली चाहिए होगी, थोड़ा सा धनिया, हरी प्याज, 2 अदद हरी मिर्चें। मूली को हम कद्दूकश कर लेंगे और इन सब चीज़ों को बारीक चॉप कर लेंगे। मूली के हमने छिलके उतार लिए, इसके पत्ते भी और नीचे से भी हमने कट कर दिए। अब हम इसे कद्दूकश कर लेंगे। मूली हमने कद्दूकश कर ली है। हम अब इसके अंदर से इसका पानी निकालेंगे, क्योंकि नमक ऐड करने से मूली अपना पानी छोड़ देती है, तो हमारे पराठे सही बनेंगे। तो अब हम मूली का पानी निचोड़ देते हैं। अब मैं इसके अंदर हरी प्याज शामिल करूंगी। हरा धनिया, हरी मिर्चें हमने काट ली थी। अब हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक, हाफ टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर। बस अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमने अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। हमने आटा गूंद लिया था। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। पेड़े का साइज़ हम छोटा रखेंगे और तमाम पेड़ों का साइज़ बराबर रखेंगे, वरना इससे हमारे पराठे अगर ना रखें तो ख़राब हो जाएंगे। अब हम ऐसे ही और पेड़े बना लेंगे। 2 पेड़ों से 1 पराठा बनेगा। अब इस पेड़े पे हम खुशका लगा लेंगे और इसे बेल लेंगे। हम पेड़े को बारीक बेलेंगे। अब हम दूसरे पेड़े को उसी तरह बेल लेंगे। खुशका साथ साथ लगाते रहेंगे। अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। जो मसाला हमने तैयार किया था वो हम इस पे डालेंगे और इसे अच्छी तरह फैला लेंगे। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इस पे अपनी पहली वाली रोटी रखेंगे जो हमने बेली थी। इसे उंगलियों की मदद से साइडों से दबा देंगे ताकि पराठा बनाते वक्त हमारा पराठा ख़राब ना हो। अक्सर पराठा फट जाता है अगर हम ये वाला स्टेप स्किप कर दें या अच्छा ना करें। अब हम हाथों की मदद से रोटी को बड़ा कर लेंगे। हमने तवा पहले से ही गर्म करके रखा था। अब हम उस पर घी लगाएंगे।
अगर तवा पहले से गर्म ना हो और उस पर हम पराठा डाल दें तो उस तरह रोटी चिपक जाएगी या पराठा चिपक जाएगा और पराठा ख़राब हो सकता है। हमारा पराठा अब पक चुका है एक साइड से। अब हम इस पे घी लगा के इसे पलट देंगे, दूसरी साइड को पकने देंगे। हम इसे साथ साथ हिलाते रहेंगे ताकि पराठा चारों साइड से सही पके और बीच में से जले ना। अब हम पराठा पलट देंगे और इसी अच्छी तरह पकाएंगे। हमारा पराठा तैयार हो चुका है। इसी तरह हमने 2 पराठे तैयार कर लिए हैं। तमाम पराठे तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं पराठे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार मूली के पराठे तैयार हैं। मैं अंदर से खोल के आपको दिखा देती हूँ। ये अंदर से भी अच्छी तरह पक चुके हैं। मज़ेदार मूली के पराठे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।